एक राजा थे त्रिशंकु। तो उन्होंने विश्वामित्र से कहा कि मैं सशरीर स्वर्ग जाना चाहता हूँ, मेरे ऊपर कृपा करो गुरुदेव। तो विश्वामित्र ने कहा ठीक है जाओ, मैं तुम्हें स्वर्ग में मंत्र के प्रभाव से भेजता हूँ। तो उन्होंने अपने कमंडल से जल निकाला, मंत्र से अभिमंत्रित कर दिया और वह जल राजा त्रिशंकु के ऊपर छिड़क दिया। उस मंत्र के प्रभाव से जो जल छिड़का था तो उसी प्रभाव से वो सशरीर स्वर्ग को जाने लगे। जब स्वर्ग में जाने लगे, देवराज इंद्र को पता चला कि ये तो मेरी मर्यादा टूट रही है और मेरी बिना आज्ञा के कोई स्वर्ग में सशरीर प्राप्त नहीं कर सकता है, प्रवेश नहीं कर सकता है। तो इंद्र ने एक वज्र का प्रहार किया जिससे राजा त्रिशंकु उल्टा गिरने लगा। तो वहीं से उसने त्राहिमाम त्राहिमाम पुकारना शुरू किया कि गुरुदेव मेरी रक्षा करो, गुरुदेव मेरी रक्षा करो, अगर पृथ्वी में गिर पड़ा तो मेरे प्राण पक्षी रूठ जाएंगे। विश्वामित्र जी ने जब ये सुना देखा, तब उन्होंने फिर दोबारा कमंडल से जल लिया और मंत्र से आमंत्रित किया और स्वर्ग की ओर फेंक दिया, जहां दूसरे स्वर्ग की रचना हो गई। तो मंत्र में कितनी शक्ति है, दूसरा स्वर्ग बना दिया। तब वो दूसरे स्वर्ग में जाकर के त्रिशंकु राजा रहने लगे। तो इंद्र व्याकुल हो गया कि मेरे स्वर्ग की कोई महिमा नहीं रही, मेरा कोई अस्तित्व नहीं रहा। तो वो ब्रह्मा जी के पास गया, ब्रह्मा जी लेकर शिव जी के पास गए, विष्णु जी के पास गए। तब विश्वामित्र जी को कहा कि किसी तरह से अपने स्वर्ग को समाप्त कीजिए, हमारे इंद्र लोक को रहने दीजिए, वही स्वर्ग का राजा है। तब विश्वामित्र ने कहा कि मेरा शिष्य सशरीर स्वर्ग में जाएगा, इसमें अगर देवराज इंद्र राजी हो तो मैं अपने स्वर्ग को समाप्त कर सकता हूँ। जब सबने हाँ कर दी तो विश्वामित्र ने फिर जल को आमंत्रित किया और उनको त्रिशंकु राजा को इंद्र के स्वर्ग में भेज दिया और उस स्वर्ग जो बनाया था उसको समाप्त कर दिया। कहाँ तक मंत्र की विशेषता का वर्णन किया जाए, मंत्र के प्रभाव से बहुत लोग परिचित हैं। अब ये कहा है कि इसका प्रभाव वही नहीं समझ सकता जो नास्तिक है, जिसका सद्भाग्य नहीं है। बोलो सच्चिदानंद भगवान है की जय।